नमो बुद्धाय आदरणीय बंटी जी। मेरा प्रश्न ऊर्जा या एनर्जी के ऊपर है। जो ऊर्जा और एनर्जी कहा जाता है, क्या है? और उसी से रिलेटेड प्रश्न है। जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? और संवेदना का उपयोग मतलब इन सब प्रोसेस में कैसे कैसे होगा? तो कृपया ये बताइए प्लीज। हाँ, ये केवल क्या है, शब्द अलग अलग है। शब्द अलग अलग है लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। आप चाहे उसको ऊर्जा बोलो, चाहे उसको कंपन बोलो, चाहे उसको वाइब्रेशन बोलो। अग्नि क्या है? अग्नि ऊर्जा बोलते हैं लेकिन वो रेडिएशन मात्र है, वाइब्रेशन मात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। वही ऊर्जा है, वही कंपन है, वही वेदन है। उसी वेदन को संस्कार बोला जाता है। उसी को चित्त फील कर रहा है। निगेटिव है तो वो निगेटिव रेडिएशन, निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव फीलिंग, निगेटिव वेदना, उसको ही चित्त फील कर रहा है तो दुख होता है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, फ्लो, फ्लोफुल एनर्जी, एनर्जी का फ्लो, हमारे कंट्रोल में फ्लो, तो उसको ही देवता गति बोला जाता है। उसको ही ध्यान बोला जाता है। इस प्रकार से है। और इसका ही हमें यही हमने समझा है कि ये अलग अलग प्रकार से, जो मैंने बोला ना कि कंपन हमारे अंदर जैसे फील होते हैं बाहर भी फील होते हैं। तो अंदर के निगेटिविटी बाहर भी संसार में है। अंदर की जो निगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं, बाहर भी संसार में है। अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बोल सकते हैं, बाहर में भी है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी मतलब निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव वेदना, पॉजिटिव वेदना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमें अगर इससे छूटना है तो जो अल्टीमेट एनर्जी है ब्रह्मांड की, अनगिनत एनर्जी है, ट्रिमेंडस एनर्जी है, जो हमारे कंट्रोल में अगर हम चाहते हैं तो हमें इस संस्कारों से छूटना पड़ेगा। नौ सत्तावासा से परे चला जाना पड़ेगा। लोक से परा चला जाना पड़ेगा, 31 लोकों से, रूप और अरूप से परे जाना पड़ेगा। रूप मतलब क्या है? एनर्जी के बंचेस है। रूप मतलब जो धातु है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो भी एनर्जी से बने हुए, अल्टीमेटली सब एनर्जी ही है। अल्टीमेटली सब संस्कार ही है। लेकिन उसको अगर मैं मेरा मानेंगे तो दुख होगा। मैं मेरा नहीं मानना है। और हल्का हल्का करते चला जाना है। संस्कारों को कैसे हल्का करना है मैंने समझा है कि चित्त जानता है एनर्जी को, तो उसमें लिप्त नहीं होना है। उसका स्ट्रक्चर जानना है, उसके अंदर बाहर करते हुए ध्यान करना है। अनात्मा का दर्शन करना है कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। आत्मा का मतलब उपादान है, उपादान बांध लिया तो दुख होगा। अनात्मा का मतलब उपादान नहीं बांधा तो दुख से मुक्ति हो जाएंगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो ये आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको फील होता चला जाएगा, है ना। आप जिसको एनर्जी कह रहे हो उसको अंदर देखना है। उसको उसका आकार उकार देखना है। उसके आकार उकार में उसका संस्कार, उसका पैटर्न देखना है ना। वही सब चीजें हैं, सेम ही है। जस्ट आपको ये फील करना है। अनित्य है ऐसा फील करना है। फिर आपके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। अगर आप इसको मैं मेरा मानोगे, पॉजिटिव एनर्जी को भी, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आती है ना। उसका जस्ट लक्षण जानते हुए, उसका स्वरूप जानते हुए, उसका अंदर का बाहर का स्ट्रक्चर जानते हुए, फिर उसके ऊपर हमारा प्रभुत्व आने लगता है। तो ये सभी चीजें सभी ब्रह्मांड की सभी चीजों पर काम करती है, सभी ब्रह्मांड के नाम और रूप पर काम करती है, सभी ब्रह्मांड के संस्कारों के ऊपर काम करती है। रूप है, अरूप है, रूप जगत है, अरूप जगत है, सभी पे ये फॉर्मूला लागू है। अजतंग और बहिर्दावा वाला, अनित्य दुख अनात्मा वाला, है ना। क्योंकि बुद्धा का जो धम्मा है वो यूनिवर्सल धम्मा है, वो एक केवल नाम और रूप पे है नहीं, पूरे प्रकृति पे, पूरे ब्रह्मांड पर जितने भी रूप पदार्थ है, अरूप पदार्थ है, जितने भी संस्कार है, जितना भी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब पे लागू होते हैं। ठीक वंदनीय आदरणीय पूजनीय बनते जी। बनते जी, है। मेरा प्रश्न था, जैसे आपने कहा ये चार भूमियां हैं, कामावचार भूमि, रूपावचार, अरूपावचार और लोकोत्तर भूमि। तो भगवान ने जो निर्वाण के विशेष बताए 10-12, जैसे संति, गंभीरा, विशाल, विस्तृत, अनंत और नित्य, शाश्वत, ध्रुव, आलोक। तो ये उस बेसिस पे ही पूछ बताए होंगे कि वहां जाके चित्त ने उसी निर्वाण भूमि को अनुभव किया होगा, तभी उन्होंने बताया होगा। तो निर्वाण प्राप्त करने के बाद अरहंत या बुद्ध भगवान या अरहंत मुनि, जब उनका परिनिर्वाण हो जाता है, तो सूक्ष्म चित्त वहां विद्यमान होता है जो निर्मलता और ये सब अनुभव करता होगा। तो
उसके बारे में बोला गया है कि वो अव्याकृत है, वो व्याकरण की दृष्टि में नहीं कहा जाता है। कि किसी ने प्रश्न पूछा था ना, 10 अव्याकृत प्रश्न है बुद्धिज्म में, है ना, कि भगवान जी को पूछा था कि तथागत का महापरिनिर्वाण के बाद एग्जिस्टेंस रहता है कि नहीं रहता है ना। तब उसका आंसर इस प्रकार से होता है कि रहता है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं रहता है ऐसा भी नहीं कह सकते, रहता नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं रहता नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये आगे चल के जो नागार्जुन हुए हैं महायान संप्रदाय, महायान शाखा के आचार्य, तो उन्होंने कहा था कि ये इसके परे शून्य है, तो शून्य को ही अव्याकृत बोला गया है। भगवान जी ने निर्वाण की जो संकल्पना है वो शून्य के साथ भी की है, अनंत के साथ भी की है। तो वहां पे क्या होता है वो बता ही नहीं जा सकता शब्दों के माध्यम से, लेकिन जो अनंत मुनि होते हैं, बुद्ध होते हैं, वो फील करते हैं। तो ये फील करने की भूमि है, निर्वाण मतलब फील करने की भूमि है। उसके बारे में शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जाता है, व्याकरण की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता है। उसको अव्याकृत बोलते हैं, मतलब व्याकरण में नहीं कहा जाने वाला को अव्याकृत, अव्याकरण भी बोल सकते हैं। तो ऐसी भूमि है कि जिसका व्याकरण नहीं किया जा सकता, डायमेंशंस नहीं बताए जा सकते, उसका रूप रूप नहीं बताया जा सकता, वहां के संस्कार नहीं बताए जा सकते, वहां पे चित्त भी नहीं बताया जा सकता, है ना। तो ऐसा है। मंदमति जी, मंगल हो, सुखी हो। मंत्री जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि चित्त जो अपने पांच इंद्रिय है उस पर काम करता है, पांच इंद्रियों पर, जैसे आँख, नाक, त्वचा, और मन। इस पर चित्त जो काम करता है उस पर जो संवेदना होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ दुखद होती है। तो उससे जो संस्कार होते हैं कि भाई ये अच्छे है या बुरे है, जो ये स्टोरेज होता है क्या अच्छे बुरे का, कि ये जो अच्छे विचार आए उसके संस्कार अच्छे बने, बुरे विचार आए उसके संस्कार बुरे बने, तो अपने को विपाक उसकी तरह से मिल जाएगा। एक सवाल और ये कि और संवेदना के प्रति हमेशा सजग अपन नहीं रह सकते। जैसे आंख बंदे करके संवेदना आ रही है और आंखें खुल के करके अपन जीवन जी रहे हैं, उसके हिसाब से अपने को जो जीवन जी रहे हैं उसके हिसाब से दिन भर जो भी काम किया उसके हिसाब से संवेदना आती है, ध्यान के समय बैठते हुए उस पे उधर भी सुखद दुखद संवेदना आती है। तो ज्यादा करके ऐसा सती में स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं है कि अभी संवेदना आई, तो उसकी संवेदना देखने के लिए जैसे चित्त कैसे मजबूत बने कि ये अभी ये संवेदना आई, मैं तैयार हूँ देखने के लिए, जिसकी वजह से मुझे कुछ आपकी तरफ से माहिती चाहिए। संवेदनाओं को जानने के लिए तो स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो पता चलेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगी, है ना। तो सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, सिटिंग मेडिटेशन नहीं होता है आपका, लेकिन माइंडफुलनेस होता है। माइंडफुलनेस मतलब कि जो यथा यथा व मनस्य कायोपनी हितो होती तथा तथा न पजानाति, कि जैसे जैसी काया हो रही है उस आधार से, उस आकार उकार से उसको महसूस करना है कि मेरी काया चल रही है, मेरी काया बैठी हुई है, मेरी काया झाड़ू लगा रही है, मेरी काया काम कर रही है, मेरी काया नहा रही है। इस प्रकार से वर्तमान में रहने की कोशिश करना है, उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। इसके ऊपर ही पूरा जैन बुद्धिज्म बसा हुआ है। तो जैन बुद्धिज्म में आपको दूसरा तीसरा कुछ बोलते नहीं, वो जस्ट झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं। लेकिन झाड़ू लगाने समय एक शर्त होती है कि आपको आपके माइंड में थॉट आने नहीं देना होता है, वर्तमान में जस्ट झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू ऐसा हो रहा है, शरीर ऐसा हिल रहा है, ऐसे हाथ हिल रहे हैं, झाड़ू ऐसा लगा रहा है, यहाँ पे कचरा है यहाँ पे नहीं है, झाड़ू ऐसा लगा रहा है, ऐसे पैर हिल रहे हैं, ऐसे हाथ हिल रहे हैं, बर्तन ऐसे घास रहे हैं, ऐसा हाथ हिल रहा है, ऐसा पकड़ा हुआ है, ऐसे मजबूत फील हो रहा है। इसको ही माइंडफुलनेस बोलते हैं, प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस अगर दिन भर में करोगे और शाम को अगर आप सिटिंग भी करोगे, तो आपका आधा घंटा बैठोगे तो आधा घंटा चित्त वहां पे रहेगा, एक घंटा बैठोगे तो एक घंटा वहां पे चित्त रहेगा, सती प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा आप दिन भर में जो जो आप एक्टिविटीज करते हो, उन उन एक्टिविटीज में आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है वो आप नोटिस करते जाना है, और यही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर। दूसरा जो प्रश्न आपने बोला है कि जो संस्कार स्टोरेज होता है क्या, तो जो हम वेदना वगैरह अनुभव करते हैं बाहरी जगत को, तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि हाँ, ये स्टोरेज होता है मेंटल फॉर्मेशन। मतलब स्टोरेज नहीं होता, एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होती है, ब्लूप्रिंट होती है। जैसे डीएनए का कोई स्टोरेज नहीं होता, लेकिन डीएनए अपने आप में एक स्टोरेज होता है।
तो उसी प्रकार से चित्त होता है, चित्त संस्कार बोलते हैं, चित्त संस्कार होते हैं, और उसके माध्यम से ही हमारा चित्त की डिजाइन होती चली जाती है। और चित्त नाम रूप, संस्कार बच्चा विज्ञान, विज्ञान बचा नाम रूप, है ना। इसी संस्कार के आधार से चित्त उत्पन्न होता है, इसी चित्त के आधार से फिर नाम रूप का डिजाइन मिलता है। तो ये संस्कार मतलब एक प्रकार से एक मेंटल, हमारा मेंटल लेवल पे डीएनए बोल सकते हैं, है ना। मेंटल लेवल का डीएनए, उसके आधार पर ही वो कोडिंग होती रहती है, जस्ट वहां पे ब्लूप्रिंट बनती चली जाती है। लेकिन जो हम जगत को देखते हैं, तो ये फिल्टर, संस्कार को फिल्टर बोल सकते हैं। संस्कार को फिल्टर से ही ये चित्त देखता है, महसूस करता है ना। तो ये एक कोडिंग है, एक पैटर्न बना हुआ है। उस पैटर्न के आधार से ही, जैसा आपका चश्मा होगा, हरे रंग का चश्मा है तो पूरा जगत आपको हरा दिखेगा, लाल रंग का चश्मा है तो लाल दिखेगा। वैसे ही जैसे आपके संस्कार होंगे वैसा आपको जगत दिखाई देगा। क्रोध आपके मन में संस्कार, क्रोध का संस्कार है तो हर व्यक्ति आपको क्रोध दिलाता हुआ फील होगा। मैत्री का संस्कार है तो हर व्यक्ति आपका मित्र है, ऐसा आपको फील होगा। तो ये संस्कार है ना। तो इस प्रकार से पैटर्न बनता है ब्लूप्रिंट के जैसा, ना कि स्टोरेज के जैसा, है ना। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। धीरे धीरे अगर अभिधम्मा सुनेंगे तो समझ में आना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वंदा में बनते जी। नंदन सुनिए। बनते जी, मेरा यह प्रश्न है कि चित्त की जो उत्पत्ति एक्चुअली कहाँ पे होती है, और चित्त में और जीव जो बोलते हैं, इसमें क्या रिलेशन है और डिफरेंस क्या है? चित्त जो होता है कभी अकेला उत्पन्न नहीं होता है। चित्त उत्पन्न होने के लिए वेदना चाहिए होती है, रूप चाहिए होता है, वेदना चाहिए होती है, कंपन चाहिए होता है। फिर वहां पे संज्ञा चाहिए होती है, चित्त की जो संज्ञा है, जानने वाला, रिकॉग्निशन करने वाला पार्ट चाहिए होता है। वहां पे चेतना चाहिए होती है, एक प्रकार से मानसिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और उसके बाद वहां पे जीवित इंद्रिय बोल सकते हैं। जीवित इंद्रिय, उसको हम जीव बोलते हैं। जीवित इंद्रिय मतलब वहां पे हार्ट पंपिंग होना चाहिए, वहां पे ब्रेन हमारा एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो इसको जीव बोला है। जीव एक अलग है। जीव मतलब चित्त और ये शरीर, नाम और रूप को एक कनेक्ट करने वाला एक पुल बोल सकते हैं, है ना। हृदय वस्तु भी बोलते हैं उसको कई बार। तो हृदय वस्तु में अगर वो लाइन ऐसे ये हो गई, ब्रेक हो गई, तो जीव मर जाता है। जीव जैसे ही मर गया, नाम रूप का कनेक्शन बंद हो गया। जैसे वायर होता है ना, प्लग प्लग लगाया हमने, तो वायर लगा दिया तो इधर कंप्यूटर एक्टिवेट होता है, इधर ये अपना इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो कंप्यूटर एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या है, वहां पे चित्त उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर वो वायर ही हमने कट कर दी, तो वो जीवित इंद्रिय अगर कट हो गया तो मृत्यु हो जाता है। जब तक जीवित इंद्रिय है तब तक वह व्यक्ति मृत्यु नहीं घोषित होता। जैसे कोमा में कोई व्यक्ति है, तो कोमा में है तो उसका जीवित इंद्रिय है, लेकिन वहां पे चित्त एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि उसको वेदना फील नहीं होती, वेदना हम्म। उत्पन्न नहीं होती, तो चित्त भी उत्पन्न नहीं होता, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वैसा हम्म। संस्कार उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये हम्म। सभी चीजें वहां पे होनी चाहिए, सात चीजें होनी चाहिए, तब जाके चित्त उत्पन्न होता है बोलते हैं। अगर ये सात चीजें नहीं है तो वो चित्त भी उत्पन्न नहीं होता है। और ये ऐसे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और ये बहुत जल्दी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है चित्त, हर बार उत्पन्न हो रहा है। एक शब्द में हजारों बार उत्पन्न हो गया, हजारों बार मर गया, हजारों बार उत्पन्न हो गया, हजारों बार मर गया। ऐसा हो रहा है। ये इतने ज्यादा तेज गति से हो रहा है कि हमें वो उसका इतना बड़ा अज्ञान है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये इतने जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे नदी होती है, तो नदी अंदर से बह रही होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, हमें लगता है कि एक ही नदी है। लेकिन नदी के पार्टिकल्स, पानी के बूंद, हजारों बूंद आगे बढ़ गए लेकिन हमें उसका फील नहीं होता। वैसे ही हमारा चित्त हजारों बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमें वो फील नहीं होता। अविद्या के चलते, संस्कारों के चलते, अज्ञान के चलते, मोह के चलते, प्रमाद के चलते कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसा ही हमारा होश आ जाएगा, हमें धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने चले चालू हो जाएंगी, और इसके ऊपर भी कंट्रोल भी आना चालू हो जाएगा। और फिर जब ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे तो हम अनंत हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। वंदा में बनते जी। नंबर। अ, अ, मैंने शिवली भंते जी का कर्म के ऊपर यूट्यूब वीडियो देखे थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कर्म का फल मिलने के लिए मतलब वो भूमि तैयार होनी पड़ती है। उसमें से आपका चित्त भी काम करने को होना मतलब उस तरह से।
और एक उदाहरण दिया था मोगलायन जी का, अग्रशावा। तो वो अरहंत थे, लेकिन फिर भी उनको मतलब गरु कर्म का फल मिला। उनका चित्त मतलब कैसा होगा, मतलब क्यों मिला वैसा फल? तो उसको कर्मा का सिद्धांत इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। भगवान जी ने बोला था कि कर्म का सिद्धांत का विचार करेंगे तो पागल हो सकता है कोई साधारण मनुष्य। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझना है प्रैक्टिस कैसे करनी है। बाकी चीजें जो हो रही है उसको होने देना है। हम क्या कर सकते हैं उतना ही हमें फोकस करना है ना। तो हम जितना खुद को बदलेंगे उतना कर्म भी बदलता चला जाएगा। इतना सिंपल ध्यान में रखो, बाकी चीजें किसी चीज को ध्यान में नहीं रखो।